एक दिन मैं पार्क में कुछ बिल्लियों के साथ खेल रही थी। अक्सर पार्क्स और गार्डन्स में एक वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक होता है। मैं उसी पे थी, एक कोने पे। कुछ लोग वॉक कर रहे थे, कोई जॉग कर रहा था। अचानक से एक बच्चा, एक 10-12 साल का छोटा सा लड़का, ट्रैक के बीच में आके खड़ा हो गया। स्टैचू बन के ऐसे खड़ा हो गया। तो वो मेरे काफी पास ही खड़ा था। तो जब मैंने उसे देखा, मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? जिन बिल्लियों के साथ मैं खेल रही थी उनका कलर वाइट और ब्राउन था। तो उसने कहा कि अभी अभी एक बिल्ली ने उसका रास्ता काटा है और उसकी मम्मी ने उसे सिखाया है कि कभी भी अगर ऐसा हो तो आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपको भी इस बात का वहम है कि बिल्ली के रास्ता काटने से नुकसान होता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस है जिनका नाम है आलिया भट्ट। उनके पास एक पेट है जो बिल्ली है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पेट्स को पालते हैं तो हमारे पेट्स हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो सोचिए कि आलिया भट्ट की बिल्ली ने कितनी बार उनका रास्ता काटा होगा, फिर भी वो सक्सेसफुल है। तो अगर इस बात में कोई भी सच्चाई होती कि बिल्ली के रास्ता काटने से नुकसान होता है, तो क्या फिर आलिया भट्ट आज इतनी बड़ी सक्सेसफुल एक्ट्रेस होती? आलिया भट्ट आज इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस इसीलिए है क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और अगर हम बात करें काली बिल्ली की, तो बहुत सारे लोग हैं जो काली माँ की पूजा करते हैं। ज्यादातर हम हिंदुस्तानियों के बाल काले होते हैं, हमारी आंखें काली होती है। कुछ लोग श्राद्ध के महीने में कौवे को खाना खिलाते हैं। कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं वो खास करके काले कुत्ते को पालते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि उससे उनका लाभ होगा। कुछ लोग नजर से बचने के लिए काला टीका लगाते हैं या फिर काला धागा पहनते हैं उनके हाथ पे या फिर उनके पैर पे। काजल जो हम लगाते हैं उसका ओरिजिनल कलर काला है। कुछ लोग भैंस का दूध पीते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर क्यों बेचारी काली बिल्ली को ही हमेशा दोष देना? मेरा मानना है कि वो भी भगवान का रूप है, हमें उसे प्यार देना चाहिए। अगर आपके साथ बुरा होता है और उसका कारण कुत्ता, बिल्ली या फिर कबूतर बनता है, तो इसका मतलब ये है मेरे हिसाब से कि पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में आपने उस आत्मा को दर्द दिया होगा, इसीलिए आपको उस आत्मा से दर्द मिला। किसी ने बहुत ही सही कहा है कि हम उन्हीं आत्माओं से मिलते हैं जिनके साथ हमारा कुछ लेना देना बाकी होता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन, ऑल्सो नोन एज कार्मिक डेट। हम पर है कि हमें हमारी जिंदगी को कैसे चलाना है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उस एक्सपीरियंस से हम हमारे मन में डर पैदा कर सकते हैं या फिर वहम पैदा कर सकते हैं, और उस भाव के साथ हमारी जिंदगी को चला सकते हैं। या फिर हम उस एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमारी जिंदगी को चला सकते हैं। हमारे हाथ में अगर कुछ है तो वो है हमारे कर्म। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमें बचा सकते हैं। और हमेशा पशु और पक्षियों को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर वो हमारी राह में आते हैं तो हमें उन्हें प्यार देना चाहिए, और अगर हो सके तो उनकी सेवा भी करनी चाहिए। थैंक यू।